तो स्टूडेंट 2026 में हिंदी में हम 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे और इसके लिए सबसे पहले हम हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़कर जाएंगे। स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है ना, ये क्लास 12 हिंदी का सबसे स्पेशल क्लास है। आज हम क्लास 12 हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। 100% फिक्स का मतलब जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो गारंटी है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। देखो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के रस छंद अलंकार को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सब एक वीडियो में, और ये 2-2 नंबर के आते हैं। तो जब मैं आपको सारा पढ़ा ही दूंगा भैया, तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो आज आप छोटा सा वीडियो देखकर 6 नंबर इस वीडियो में क्लियर कर लो, और अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन रस छंद अलंकार के आएंगे। और पूरे के पूरे ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। तो सब कुछ हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे विथ ट्रिक। कैसे आपको अगर डेफिनेशन नहीं आता, परिभाषा नहीं आती है ना, तो आप कैसे बनाकर लिखेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो 2026 बोर्ड के ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। हमारा जो आज का ग्राफ है भैया, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आता है। 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर विथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा ट्रिक जो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रस से। अब चूंकि मैंने बताया भैया कि मैं विथ ट्रिक बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको ट्रिक तो बता दूं। तो देखो, रस में जितने भी रस हैं सबको हम पढ़ेंगे। 2 नंबर का आता है ये, ठीक है, जो मोस्ट रस है। ट्रिक इसका क्या है? ट्रिक है इसका अस्थाई भाव। देखो कोई भी रस होता है ना, तो उसका अस्थाई भाव होता है। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और अगर वीर रस का अस्थाई भाव हम लोग देखें, वीर रस का ना, तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है बच्चों उत्साह। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, अभी इसी अस्थाई भाव से हम परिभाषा बनाएंगे विथ ट्रिक। तो टेंशन मत लो, बस ध्यान से देखते रहो। तो ट्रिक क्या है? रस का स्थायी भाव। जैसे हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर में आप भी जुड़ जाना, जो हमारी फैमिली मेंबर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम हास्य रस की बात करेंगे। जो मैंने लिखा है, अगर सेम एज इट इज आप ऐसे लिखकर आओगे भाई, 2 में आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। देखो हास्य रस, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखो कैसे ट्रिक से हम परिभाषा बनाकर आपको दिखाते हैं। याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है? जो रस का स्थायी भाव है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। मैंने पहली लाइन में यही लिख दिया। ठीक है, अब देखो, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तो हास्य रस कहलाता है। अब इसमें ट्रिक क्या है? देखो मैंने क्या किया है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, पहले लाइन में मैंने ये लिख दिया, ध्यान से समझो। फिर जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो हास्य रस कहलाता है। देखो भैया, डेफिनेशन आपके अलग अलग बुक में थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको ना लिखें, वो याद है तो वो भी लिख सकते हो। बाकी ये सबसे आसान है, सबसे अच्छा है। ठीक है, अब अगर यहां पे करुण रस का आपको बनाना हो, परिभाषा कैसे बनाओगे? ट्रिक को समझो। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, हास के जगह पर शोक कर देंगे। अब जब शोक नामक, हास के जगह पर शोक, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब अगर वीर रस का बनाना हो तो भी बना दोगे। देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वो वीर रस कहलाता है। मतलब हमें स्थायी भाव चेंज करते हुए जाना है और हमारा डेफिनेशन तैयार है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही करना होगा, तो टेंशन फ्री रहो। ठीक है, उदाहरण देखो हास्य रस का क्या है, याद कर लो। देखो
नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। देखो हास्य रस के और भी एग्जाम्पल होंगे, अगर आपको कोई दूसरा याद है बिना डाउट के उसको लिख लो भैया, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही छाप दो। हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको लिख दो, अगर याद है तो उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही रस के कई उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर दूं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया। और अगर आपको भैया स्क्रीनशॉट नहीं लेना, डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, डायरेक्ट पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स पेपर सब कुछ चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप हमारा डाउनलोड कर लो। अगर व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना 9918332305 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको नोट्स सारा इंपॉर्टेंट नोट पेपर वीडियो सब देता हूं, आप लोग जरूर कांटेक्ट करना। ठीक है, चलो अब करुण रस की बात करते हैं बच्चों, तो वही सेम ट्रिक यहां पर भी अपनाना है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है भाई, ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा कारगर है। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वही सेम ट्रिक यहां पर भी मैंने लगा दिया। देखो बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, क्योंकि इजी है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, ये 6 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, बिल्कुल फ्री, बस काम खत्म। उदाहरण देखो क्या है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस यही उदाहरण आप लोग लिख दो, काम खत्म है। ये समझ लो कि 1 नंबर आपको परिभाषा का मिल जाता है और 1 नंबर उदाहरण का, ऐसा मान लो। ठीक है, तो आपका दोनों सटीक लिखा होना चाहिए। अब वीर रस की बात करेंगे बच्चों। वीर रस भी बहुत इजी है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। सेम ट्रिक अपनाओ और 2 नंबर फ्री में ले जाओ। देखो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वो वीर रस कहलाता है। अब उदाहरण देखोगे तो भाई वीरता की बात की जाएगी, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको भी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलो हो गया। 3 रस मैंने आपको बता दिया। देखो हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, 4 रस होते हैं। 3 मैंने बता दिया, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे, तो भाई हो गया काम। ठीक है, इसमें से एक तो आना ही आना है और दोनों आते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है। ठीक है, तो रस का काम खत्म और 2 नंबर बढ़िया कंप्लीट। चलो छंद पे चलेंगे बच्चों। छंद में मैंने ले रखा है सबसे पहले चौपाई को। अब इसमें बच्चे कहां फंसते हैं, देखो ध्यान से, इसमें बच्चे फंसते हैं मात्राएं गिनने में। मतलब कहा जाता है कि मात्राओं सहित आपको लिखना है, तो पहले परिभाषा समझ लो, फिर इसका उदाहरण समझेंगे। देखो चौपाई, चौपाई का मतलब 4 पैर वाला। ठीक है, मतलब 4 पद वाला, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें 4 चरण होंगे। ठीक है, अब चौपाई है, एक ही में सब है, तो ये समान मात्राएं इसमें होंगी। तो देखो ध्यान से, देखो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक का मतलब सभी पदों में समान मात्रा। ठीक है, तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। जैसे हम गिनना थोड़ा सीख लेते हैं। देखो 1 मात्रा होगी तो उसको ऐसे लेंगे, 2 मात्रा को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हमारा है, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। देखो जब मैं 12th में था ना, ये मुझे एक झटके में याद हो गया था। तो आपका माइंड जो है पूरी तरह स्टडी पे होना चाहिए भाई, ये सब बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, तुरंत याद हो जाएगा। तो देखो इसकी मात्राएं कैसे गिनोगे, कैसे गिनोगे। देखो ये पहला पद है, यहां से ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सब में 16 मात्राएं। तो देखो ध्यान से, बा के ऊपर बिंदी है, ये 2 मात्रा लिया जाएगा यहां पे। ठीक है, 2। ये दा अकेला है, 1 मात्रा, सिंगल है जिसको 1 लेंगे। ठीक है, गा पर छोटाऊ का मात्रा है, अगर बड़ाऊ का होता तो 2 लेते, छोटाऊ का है तो 1। रा पर गुरु,
गुरु नहीं है, गुरु। तो रा पर छुटाओ का मात्रा है तो 1 होगा। फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 इसका 1 8 1 9, दा पर छुटाओ की मात्रा है 10 1 11 1 12 और 2 इसका रा पर बड़ा का मात्रा है 2, गा पर बड़ा का मात्रा है 2, 16। तो देखो कितना हुआ, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। पहले चरण में 16 हो गया। दूसरे में देखो सा पर छुटाओ का मात्रा है तो 1 ही लेंगे यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में रू, सुरुचि, रू पर रा पर छुटाओ का मात्रा है तो 1 2 3 4 ये 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 इसमें भी हो चुकी है। मतलब भाई छोटी ई, छोटाऊ ऊ, इन सब का मात्रा होगा तो 1 ही लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो अमीय मूरी में चूरन चारू, आ पर छुटाऊ आ अकेला है तो 1 1 2 1 3 ये 2 5 6 7 8 2 10 1 11 1 12 2 14, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, चारू है, चारू नहीं है, चारू, तो 2 लेंगे। तो 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 और रुज, रा पर छुटाओ का मात्रा है 8 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16, ठीक है। तो देखो हर एक चरण में 16 16 मात्राएं आ गई। इसी को हम कहेंगे भैया चौपाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे अगर देखोगे तो लास्ट में एक लाइन के लास्ट में 2 2 4 2 2 2 2 का जोड़ा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। चलो भैया अगला देखते हैं हम लोग। अब दोहा पे चलेंगे। दोहा में चीजें उल्टा होती हैं और शायद आपको दोहे कई याद हो मेरे हिसाब से। तो देखो दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसमें अलग होता है, ये अर्धसमात्रिक छंद है, मतलब 2 लाइन 2 पद में सेम और 2 पद में सेम, ठीक है। 2 चरण में सेम और 2 चरण में सेम। तो देखो दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे में 13 13। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा है। तो पहले तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 होंगी, ठीक है। देखते हैं। मां पर एक का मात्रा 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। चलो इसमें 13 हो गया। तीसरे में देखो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, इसमें भी हो गया, ठीक है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11, यहां पे छोटी ई का रहेगा मात्रा, ठीक है। तो 1 11 हो गया, ठीक है। सोई ई में छोटी ई का रहेगा, आप लोग देख लेना। फिर यहां पे देखो 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 2 10 1 11, यहां पर भी हो गया। तो देखो पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11, यही होता है दोहा। और भी दोहे हैं जो आपको अच्छा लगे, बस मात्राएं गिनना बता दीजिएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, सोरठा की बात कर लें तो दोहे का उल्टा होगा। देखो इसमें सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। अर्धसम मतलब आधा मात्राएं 2 में समान होंगी, 2 में समान होंगी। और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 11 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 13 होंगी। ये दोहे का उल्टा होगा, पहले और तीसरे में इसमें 11 11 होंगी। दोहे में पहले और तीसरे में 13 13 था, ठीक है। यहां पे 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13। देखो गिनते हैं, देखो 2 1 3 1 4 और स्वरूप है, ठीक है। तो इसमें 2 होगा। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, इसमें हो गया। इसमें देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 2 10 1 11, इसमें हो गया। पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 हो गया। इसमें देखो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 हो गया, ठीक है। तो पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13, ये होगा सोरठा। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा है, उठा के खा लेना है। चलो अगला देखते हैं। तो छंद में मैंने चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों बता दिया, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है भाई। चलो आगे चलते हैं। अलंकार की बात करते हैं, 2 नंबर। इसमें 3 4 अलंकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। देखो यहां पे हेडिंग डाल देना ऊपर, अनुप्रास। अनुप्रास समझ रहे हो ना विनोद, बाद में पछताना पड़ेगा अगर ये वीडियो नहीं देखा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है। मैंने बताया था ना कि जो भी होगा टॉपर तो बन के आएंगे, लेकिन सबसे पहले 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ के आएंगे। देखो
अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास, ठीक है, देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की, समान वर्ण कर देना, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहां पे चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। देखो चारु, चंद्र, चंचल, 3 बार चा आ गया इतनी बड़ी लाइन में। तो देखो स्पष्टीकरण थोड़ा लिख देना ताकि स्पष्ट हो जाए कि आखिर यहां पे अनुप्रास अलंकार है क्यों, स्पष्ट हो जाए थोड़ा सा। देखो इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया भाई, ये आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यमक अलंकार की बात करें तो भैया यमक, इसको या कर देना, ठीक है। देखो यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का मतलब होता है युग्म अर्थात जोड़ा, पेयर। देखो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां पे होगा यमक अलंकार। मतलब सेम वर्ड आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे भाई। जैसे देखो उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, तो यहां पे इस घटा का मतलब है बादल और इस घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया, ठीक है। जबकि दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, कहीं कोई मात्रा का डिफरेंस नहीं है। देखो ये क्या लिखा स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे पहले का अर्थ है घटा का बादल, दूसरे का अर्थ है घटा का घट गया या कम हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कुछ है नहीं, रूपक अलंकार देख लो भाई। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। लेकिन उपमेय क्या है और उपमान क्या है भाई? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय बोला जाता है। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। जैसे देखो उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो यहां पे उपमेय क्या होगा? चरण, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही है किससे? कमल से, तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय होगा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में लिख दो, उपमेय क्या है? चरण है, जिसकी तुलना की जाए। किससे की जा रही है? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जैसे कमल से तुलना की जा रही है तो ये उपमान होगा। बस इतना सा स्पष्टीकरण लिख दोगे काम हो जाएगा। चलो मैं हटाता हूं इसको भी भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लास्ट हमारा रहेगा बच्चों उपमा अलंकार, ठीक है। देखो होता क्या है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब लगभग उसी तरह एग्जांपल है, बस लाइन अलग है। मतलब हरि जी के जो पैर हैं वो कमल के समान है, ठीक है, कमल के समान कोमल है। तो देखो स्पष्टीकरण क्या होगा, उपमेय होगा हरिपद, मतलब जिसकी तुलना की जाए, जो हरि जी के पैर की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए कमल। साधारण धर्म क्या होगा? कोमल, क्योंकि ये विशेषता है, ठीक है। वाचक शब्द क्या होगा? से, ठीक है। बस ऐसा स्पष्टीकरण लिख दो। तो ये हमारा फाइनली लास्ट था। तो आज मैंने आपको हिंदी व्याकरण के रस छंद अलंकार को एक ही वीडियो में बताया। मतलब 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, सबको मिला लोगे ना तो ये देखो बच्चों पूरे के पूरे 6 नंबर विथ ट्रिक मैंने आपको बताया। ये जो है इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे, बस अपना प्यार देते रहना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।